हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्लो। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 2 की क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय, जिन्हें जो कि आरंभिक मानव को ही कहा जाता था, वो 20 लाख वर्ष पूर्व उपमहाद्वीप में रहा करते थे। पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल पहले बनाए गए और प्राकृतिक पत्थर को गुटिका कहते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि जानवरों का शिकार करने और औजार बनाने तथा झोपड़ियों वगैरह का भी निर्माण करने में काम आती थी। सामान्यतः लाल त्रिकोण वाले स्थान मानचित्र में, जो कि बुक में दिया हुआ है, वे पूरा स्थल है जहाँ से आखेटक खाद्य संग्राहों के होने के प्रमाण मिले हैं। मीन्स कि आरंभिक मानव के होने का प्रमाण लाल त्रिकोण वाले स्थान, जो कि बुक मानचित्र में दिया हुआ है, वैसे पूरा स्थल है, वहीं से उनके प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे ये आरंभिक मानव रहा करते थे। नेक्स्ट जो है वो पाषाण काल। पाषाण काल में हमें भीमबेटका नाम की एक गुफा है, जो कि आधुनिक एमपी में है। भीमबेटका, उसके बारे में बात किया गया है। यह स्थल नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ गुफाओं कंदराओं में ये रहा करते थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती हैं। पाषाण औजार का निर्माण पत्थर से पाषाण औजार का निर्माण किस किस तरीकों से किया जाता था? तो पत्थर से पत्थर को टकरा कर किया जाता था। फिर दबाव सल्क तकनीक, मतलब कि किसी एक नीचे पत्थर पे रख के हड्डियों से उस पर दबाव डाल के इस तरह से औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा आग की खोज। आग की खोज कब हुई और कहाँ पे मिली? सबसे पहले उसके प्रमाण कब मिली? तो आग की खोज का प्रमाण हमें कुरनूल गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से मिली, क्योंकि वहाँ पे राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदान बने। इससे घास खाने वाले जानवरों की बढ़ोतरी हुई। ऑब्वियस सी है कि जब जलवायु चेंज होगा तो वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी के कारण जो घास के मैदान हैं वो डेवलप होंगे, और इस तरह जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे कि भेड़, गाय, बकरी, इनकी बढ़ोतरी होगी। तो भिन्न भिन्न इलाकों में इसी समय से लोगों ने प्राकृतिक रूप से अनाज उगते देखा होगा, और उसी से अनाज उगाना सीख गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि आरंभिक काल, पूरा पाषाण काल। ये 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक की एज में आती है। और ये 3 तरह के, इसमें 3 पार्ट हैं, जैसे कि पहला है आरंभिक, नेक्स्ट है मध्य, एंड थर्ड है उत्तर। तो इसमें ये नोट में मैंने इम्पोर्टेंट ये वन लाइनर, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको बना के मैंने रखा हुआ है कि पहला है मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। किस काल में घटित हुई है? पूरा पाषाण काल में। तो सेकंड है, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग को क्या कहते हैं? मेसोलिथ कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का था। इस काल के औजार आमतौर पर छोटे हुआ करते थे, और इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। पाषाण से मतलब यहाँ पे पत्थर है फ्रेंड्स। इन औजारों में लकड़ियों या हड्डियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। एंड मतलब कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास का जितना भी घटना घटा है, 99% वो पूरा पाषाण काल में ही घटी हुई है, और कई सारी नई नई चीज़ें इसी काल में हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण युग। ये 10,000 वर्ष पहले शुरू होता है, और इसमें शैल चित्रकला का उल्लेख मिलता है, जो कि एमपी में भीमबेटका गुफा से मिलता है। इस गुफा पे जंगली जानवरों का चित्रण था, जैसे कि हिरण, बाघ आदि। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में अधिकांश औजार जो थे वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरा स्थल किसको कहते हैं? जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, मतलब कि जानवरों के अवशेष, या फिर आग के प्रमाण, मतलब किसी भी तरह का जो अवशेष मिलता है पुराने आरंभिक मानव के बारे में, उस स्थल को हम पूरा स्थल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। किस युग के दौरान होते थे शुतुरमुर्ग? पूरा पाषाण युग के दौरान होते थे। और इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र में पटने से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है, और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है चित्रण हेतु रंग। मीन्स कि जो भी हमें फ्रांस से या फिर कहीं कहीं से जो भी हमें चित्र प्राप्त हुए हैं पुराने समय की, आरंभिक मानव की, तो वो उनको चित्रों को बनाने के लिए वो किस तरह से रंगों का उपयोग करते थे। वहाँ पे वो लौह अयस्क और चारकोल
थर्मोकोल से मिलकर रंग तैयार करते थे और उसी चित्र को बनाया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आगे के चैप्टर भी कंप्लीट करनी है, क्विक रिवीजन करनी है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड मैं जल्दी ही सीडीपी के भी जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी जो कि सीटेट से रिलेटेड सिलेबस में आते हैं, जैसे कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सब से रिलेटेड मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।